मुझे सबसे ज़्यादा अगर क्रिटिसिज्म मिला था जिस चीज़ के लिए कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप इसे नॉर्मल क्यों हैं, या आप एप्पल वॉच क्यों पहन रहे हैं, ये ब्रांड क्यों यूज़ किया है। एंड आई एम लाइक, गीता जी सुनने के बाद अर्जुन ने सब कुछ छोड़ा नहीं था, उसने राज किया है, उसने एक राजा की लाइफ जी है। अर्जुन पहले भी एक वॉरियर था, गीता जी सुनने से पहले और गीता जी सुनने के बाद भी था। जो चेंज आया अंदर आ। तो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि स्पिरिचुअल होने के लिए आपको सब छोड़ना पड़ेगा। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होता, वो वैराग्य हुआ। अगर पैसा स्पिरिचुअल नहीं है तो फिर हम दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? वी हैव असाइन गॉडेस फॉर वेल्थ, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन वेल्थ क्रिएशन? मैं कभी भी ना अपने कोई सेशंस में या कथा में कहती हूँ कि आप मोह माया है ये सब, आप छोड़ दीजिए। नहीं, मैं कहती हूँ कि आप जो असल सच है याद रखिए। मुझे ये पता है कि ये सब सच नहीं है, अल्टीमेट ट्रूथ कुछ और है, और मेरा मेन उद्देश्य काम करने का वो है। पैसा है, फेम है, ये सब बाई प्रोडक्ट्स है। तो स्पिरिचुअलिटी यही है कि वो आपके उद्देश्य को चेंज कर देती है। How to handle criticisms, especially when it is coming in terms of digital, where you don't even know the people and it's coming. मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे बोलते थे कि बेटा क्वेश्चन पेपर 2 बार पढ़, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर छुपा। जिसे आपने मुझसे भी कहा कि समटाइम्स यू डोंट इवन नो द पर्सन, एंड व्हाई डू यू केयर? सो यू हैव 100 कमेंट्स, उसमें से अगर 10 गलत है और 90 अच्छे हैं, आपका ध्यान 10 पे क्यों जा रहा है? हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और मैं आपका स्वागत करता हूं इनर वेलनेस ट्राइब पॉडकास्ट में। दोस्तों, मुझे आज बेहद खुशी है कि हम आज अपना पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं वो लाजवाब हैं। आज इनकी ख्याति हर जगह फैली है, आज हर घर में इनका नाम पहुंचा है, सोशल मीडिया पे छाई रहती हैं। इन्हें यूथ स्पिरिचुअल आइकन का अवार्ड मिला है, समाज रत्न अवार्ड मिला है, वुमेन एरा अवार्ड मिला है, और इससे भी ज़्यादा जो लोगों के दिल इन्होंने जीते हैं, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा अचीवमेंट इनका है। आई थिंक मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे, बहुत कम उम्र में कथा और भजन से शुरुआत करके आज एक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल स्पीकर ये बन चुकी हैं। सो आई वुड लव टू वेलकम जया शर्मा और जया किशोरी जी इन बिटवीन अस। वेलकम जया जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी आर सो एक्साइटेड टू हैव यू। Thank you so much for inviting me and for such kind words. Thank you. थैंक यू। सो जया जी, कैसे ये जर्नी शुरू हुई कि कई बार जब हमें बहुत कम उम्र में अपने एस्पिरेशंस पता चल जाते हैं, तो एस्पिरेशंस दो तरीके से जनरली लोगों को पता चलते हैं कि एक तो कई बार एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से हमें लगता है कि मुझे ये चीज़ पानी है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें इंटरनली एक कॉलिंग बनती है। सो हाउ इट हैपेंड विथ यू दैट एट सच ए यंग एज यू डिसाइडेड दैट आई हैव टू गो इन दैट डायरेक्शन? हाउ इट हैपन्स? So to be very honest, ये कई बार मैंने कहा है कि मैंने कुछ भी प्लानिंग नहीं की थी। ओके। सो ये दोनों तरफ है। पहले सोर्स एक्सटर्नल था कि मेरी फैमिली में मुझे जिस तरीके से रखा गया, एंड आई थिंक हर बच्चे को जिस तरीके से रखा गया, हमारा एनवायरनमेंट हमेशा से बहुत रिलीजियस रहा है, बहुत स्पिरिचुअल रहा है। मैंने बचपन से भगवान की कहानियाँ सुनी है, स्क्रिप्चर्स मुझे पढ़ाए गए हैं, और तब से आई थिंक एक क्यूरियोसिटी बहुत जागी थी मेरे मन में कि ये सब क्यों है। और क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, वो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मेरे मन में तब से एक बहुत जिज्ञासा जाग गई थी कि ऐसा क्यों है, क्या है। और आई जस्ट डोंट नो कैसे ये चीज़ भजनों के माध्यम से पहले शुरू हो गई। और उसका रीज़न ये भी कि हम घर पर भी, जैसे मैंने कहा, रिलीजियस माहौल है, तो भजन भी होते थे, हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं और स्क्रिप्चर्स भी पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट वहाँ से हुआ, और फिर मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे कथा तक, और कथा के बाद मोटिवेशनल सेशंस तक लाया। तो एक्सटर्नल सोर्स और फिर इंटरनली जो आपकी क्यूरियोसिटी जागती रही, वो मुझे इस रास्ते लेती गई। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी चीज़ प्लान्ड नहीं थी, बस ऑन स्पॉट मुझे कुछ दिखा और मुझे लगा अच्छा ये हो सकता है, अच्छा अब ये कर सकते हैं। सो इट वाज लाइक दैट। तो कुछ भी प्लान नहीं, आई थिंक डेस्टिन्ड। इट स्टार्टेड ब्लॉसमिंग, लाइक मेनी टाइम्स इट जस्ट यू डोंट प्लान, इट स्टार्ट ब्लॉसमिंग। मुझे ऐसा लगता है मेरी डेस्टिनी थी, मुझे इसीलिए बनाया गया था। ओके, राइट। सो यस, आई थिंक आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ा कम उम्र में पता चल जाता है कि यही मेरी राह है, मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना है। जैसे कि लता मंगेशकर या सोनू निगम, सचिन तेंदुलकर, बहुत कम उम्र में इन्हें पता चला। अब कई ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जिन्हें, जैसे बोमन ईरानी 41 की उम्र में करीब उन्हें पता लगा कि अब मुझे एक्टिंग में आना है। या रिसेंटली आई वाज रीडिंग समवेयर की कोई लेडी थी जो 80 इयर्स की एज में उन्होंने कोई शायद शूटिंग या ऐसा कुछ उन्होंने पैशन ढूंढा। सो क्या लगता है आपको कि इवन आज का यूथ अगर अपना पैशन खोजना चाहता है तो कुछ लोगों को जैसे नेचुरली गाइडेंस मिलती रहती है, जबकि फ्यू पीपल आर देयर जिन्हें बहुत लेट पता चलता है, तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे कि लोगों को अपने पैशन या फिर अपने पर्पस के साथ में कनेक्ट होने का मौका मिले, या वो क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? कुछ आई थिंक स्पिरिचुअलिटी आपको ये एक मौका देती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑलवेज अबाउट द वाइज, क्यों है। क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा है स्पिरिचुअलिटी में, हर चीज़ को लेकर, चाहे खुद को लेकर है, पर्पस को लेकर है, यूनिवर्स को लेकर है, डिवाइन पावर को लेकर है। तो जब वो वाई शुरू होता है ना आपके लाइफ में, वो जितना अर्ली शुरू होगा आपको आपके आंसर्स उतने अर्ली मिलेंगे। मैं भी ये मानती हूँ कोई एज नहीं होती, बट डेफिनेटली एक चीज़ है कि एक एज ऐसी होती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इन टोटल, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यूथ स्पेशली। एग्जैक्टली, द यूथ टाइम। तो उस समय अगर ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी मैं कहती हूँ कि ये यंग लोगों के लिए ज़्यादा है। हम बुढ़ापे में जाके सोचते हैं कि अब पढ़ेंगे। मैं एक कथा में बात कहती हूँ कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब कहते हैं अब हम भगवान को बुलाएंगे जी, कि मनाएंगे, और भगवान शायद ऊपर बैठकर कह रहे होंगे कि अब तुम नहीं, मैं बुलाऊंगा कि लगेगा मेरी बारी है, अब तुम क्या करोगे बुलाकर। तो स्पिरिचुअलिटी है या स्क्रिप्चर्स है, उनके लेसन्स है, आप एक ऐसी एज में सीखने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ मैक्सिमम लोगों को, यू हैव एक्सेप्शंस, पर मैक्सिमम लोग रिटायर हो चुके हैं या ऑलमोस्ट अपनी लाइफ जी चुके हैं। आई डोंट थिंक सो वो उतना हेल्प करता भी है। बट जब आपकी यंग एज होती है तब सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कन्फ्यूजन है, डिप्रेशन है, कॉम्पिटिशन है, स्ट्रगल है, तभी तो आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो आई थिंक एक यंग एज में अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, अपनी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देन आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। और तो इसमें जैसे कई बार स्क्रिप्चर्स में वो हमें कहा जाता है कि पहले ब्रह्मचार्य आप पालन करें, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, तो फिर संन्यास। तो व्हाई डू यू थिंक कि ये चीज़ लोगों में है कि स्पिरिचुअलिटी यंग एज में क्यों नहीं हो सकती है, और क्यों हम स्पिरिचुअल नहीं हो सकते हैं? तो डू यू थिंक कि कुछ मिथ हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, कुछ मिथ हैं जो लोगों के मिसकंसेप्शन है? आई थिंक सबसे बड़ा मिथ है, जो आप भी अगर पॉडकास्ट अपलोड करेंगे तो कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं जी। तो मैंने जब शुरुआत करी थी तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर क्रिटिसिज्म मिला था जिस चीज़ के लिए कि अगर आप कथा कर रहे हैं या अगर आप स्पिरिचुअल है तो आप इसे नॉर्मल क्यों है। मतलब आपने सब कुछ छोड़ा क्यों नहीं है। आपने सब कुछ छोड़ा क्यों नहीं है, या आप एप्पल वॉच क्यों पहन रहे हैं, या आपने ऐसे क्यों, ये क्यों पहना है, ये ब्रांड क्यों यूज़ किया है। एंड आई एम लाइक, स्पिरिचुअलिटी बाहरी चीज़ें नहीं है, इंटरनली आप क्या चेंज लाते हैं वो है। तो एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि स्पिरिचुअल होने के लिए आपको सब छोड़ना पड़ेगा। आपको काम छोड़ना है, आपको पैसा छोड़ना है, आपको अपनी इच्छाएं छोड़नी है, और वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होता, वो वैराग्य हुआ। जब आप वैरागी बन चुके हैं, आपने ये चीज़ अनाउंस करती है कि अब मैं वैराग्य ले रहा हूँ पूरी तरीके से संसार से, तब आप वो चीज़ करेंगे। वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। और इसका मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप स्क्रिप्चर्स की हम बात करें, गीता जी है जी। मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कृष्ण जी हुए, और सबसे बड़ी स्पीच गीता जी है, और वो पूरी स्पीच स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है कि इंटरनली आप क्या चेंज लाते हैं। सुनाया जा रहा है उसको जिसको आगे जाके राजा बनना, और राजा से ज़्यादा लग्जरी किसी के पास नहीं होती। ट्रू। और उसने गीता जी सुनने के बाद अर्जुन ने सब कुछ छोड़ा नहीं था, उसने राज किया है, उसने एक राजा की लाइफ जी है। तो इसका मतलब वहीं पे आप समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का लेसन आपको सब कुछ छोड़ना नहीं सिखाता, आपको सबके बीच रहकर वो आप पे हावी ना हो जाए ये सिखाता है। Yes, I think that's a good point. Exactly. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा मिथ है कि सब कुछ, और इसीलिए लोग इसको फिर आई थिंक ओल्ड एज पे ले गए कि जब आप सब कुछ जी चुके तो आप छोड़ने के लिए रेडी हैं
कि अब तो मैंने रिश्ते भी जी लिए, पैसा भी देख लिया, सब कर लिया, अब मैं आध्यात्म में जाता हूँ, पर आई डोंट थिंक वो यूजफुल होता है। Yes. सो आप यंग एज में स्टार्ट करिए, यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, Yeah. वो आप पे हावी ना हो, ये वर्किंग स्पिरिचुअलिटी देती है आपको। Perfect. I think yes. In fact, even when I started my career, I had this belief that if I talk about money, then I will not be a spiritual person, because I also had this curiosity that what is life, what is existence, what is the purpose, who is God, how I'm connected to the God, what happens after death. So many questions used to go ahead in my mind. So the seeking was there. So I used to think that कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। तो मैं जब इनिशियली प्रोग्राम करने जाता था तो मैं शायद पैसे भी नहीं मांग पाता था, या फिर अपने क्लाइंट से भी पैसे मांगने में दिक्कत रहती थी। आई हैड दिस बिलीफ कि इफ़ आई आस्क फॉर मनी और इफ़ आई टॉक अबाउट वेल्थ, तो ये चीज़ होगी कि पैसा तो स्पिरिचुअल नहीं है। लेकिन फिर मेरे को भी एक ये रियलाइजेशन आया कि अगर पैसा स्पिरिचुअल नहीं है तो फिर हम दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? एक तरफ हम हर दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, वी हैव असाइन गॉडेस फॉर वेल्थ. So what is the problem in wealth creation? Or in fact we have a body, we have a soul, तो it means we have responsibility, कि हमारी responsibility दोनों की तरफ ही equal है, right? So that's a good point, I think. चूज किया है ना ये लाइफ, जैसे Yes. आपने स्टार्ट में बोला कि बताए गए हैं कि पहले ब्रह्मचारी, ये तो सबसे पहले जो कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन एक ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना चाहिए, देन यू हैव टू पाथ्स, इट्स ईदर Yes. गृहस्थ और वैराग्य। लेकिन अगर आप गृहस्थ चुन रहे हो, क्या फैमिली, आप संसार सब चुन रहे हैं, देन प्लीज लिव इट नो प्रॉपरली। ये Yes. बीच का रास्ता क्यों अपना रहे हो कि आधा वैराग्य आधा गृहस्थ, Yes. ना यहाँ के रह के जा रहे हो ना वहाँ के, और आप फिर खुश भी नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है। Right. तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये चुना है, और मैं कभी भी ना अपने कोई सेशंस में या कथा में कहती हूँ जी. कि आप मोह माया है ये सब आप छोड़ दीजिए, नहीं, मैं कहती हूँ कि आप जो असल सच है याद रखिए। Yeah. अगर मैं इस लाइफ में जी भी रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, मुझे ये पता है कि ये सब सच नहीं है। Right. अल्टीमेट ट्रूथ कुछ और है, और मेरा मेन उद्देश्य काम करने का वो है। पैसा है, फेम है, ये सब बाय प्रोडक्ट्स है। True. और Yes. मुझे पता है वो मुझे मिलेंगे, एंड आई एम हैप्पी विद दैट कि इट्स ओके, आई एम वर्किंग रियली हार्ड, आई डिजर्व दैट। Yes. बट मेरा मेन उद्देश्य वो नहीं है कि मुझे इसी के लिए काम करना है। Yeah. तो स्पिरिचुअलिटी यही है कि वो आपके उद्देश्य को चेंज कर देती है। बाकी चीज़ें मिलेंगी आपको, और सबको मिली है, भगवान के जितने भक्त हुए उनको भी मिली है, अर्जुन को भी मिली है, सबको मिली है। बट दैट डज नॉट मीन, अर्जुन पहले भी एक वॉरियर था, गीता जी सुनने से पहले और गीता जी सुनने के बाद भी था। Right. ऐसा नहीं कि उसने लड़ाई नहीं करी, राजा नहीं बना। जो चेंज आया अंदर आया, True. तो वो चेंज आपको लाना है। आपको बाहर से चेंज होकर नहीं दिखाना है, सिर्फ इंटरनली, कि वो ये बाहर से मैंने कह दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, पर मन आपका जा रहा है वहाँ पे। Yes. तो ये फेक स्पिरिचुअलिटी है। यस, तो फिर वो हिपोक्रेसी हो जाती है कहीं ना कहीं। और आई थिंक कि जब हम व्हेन वी आर ग्राउंडेड इन स्पिरिचुअलिटी, अगर अध्यात्म में हम ग्राउंडेड हैं, तो कभी भी ग्रीड हमारे ऊपर हावी नहीं होती है। जो कि बहुत सारे लोग ग्रीड ड्रिवन हो जाते हैं कि जस्ट इतना पोजीशन, इतना उन्हें करना है कि वो अच्छा बुरा एथिक मोरालिटी कुछ नहीं देखेंगे। बट अध्यात्म मेरे ख्याल से एक तरीके से वो ग्रीड से हमें प्रोटेक्ट कर लेता है, और एक हमें ड्राइव अंदर से पर्पस और मीनिंग और कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है। बट एज अ बाय प्रोडक्ट, एज यू राइटली सेड, कि ये चीज़ आती है कि मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी बात कहती हैं कि हमारे जीवन में दो माताएं हैं, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता। फॉल इन लव विथ सरस्वती, लक्ष्मी विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू। एग्जैक्टली। यस, सो दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट। और आई थिंक कि जो यंगस्टर्स देख रहे हैं उन्हें एक बड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट यहाँ से मिलेगा कि बैलेंस कैसे करें। एंड क्योंकि मैं भी स्ट्रगल किया हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत से लोग इस चीज़ पे स्ट्रगल करते हैं। सो नाइस दैट यू पुट दैट पॉइंट। और अब जैसे ये जो जर्नी रही, कई बार लोग हमारी सक्सेस तो देखते हैं कि आपने आज इतना लोग आपको पसंद करते हैं, प्यार देते हैं, तो सक्सेस लोगों को दिखती है। बट कई बार जो वो सक्सेस के पीछे के जो स्ट्रगल्स हैं, जो सेक्रीफाइसेस हैं, जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, जो मेहनत है, कई बार वो लोगों को नहीं दिख पाती हैं। तो इस जर्नी में कई बार इवन जो सपोज़ आपसे इंस्पायर भी होते हैं, वो आपको एक सफल रूप में देखते हैं। आपका जो सेक्रीफाइसेस या स्ट्रगल, जो मेहनत है, वो कई बार दिखती नहीं है। सो कुछ ऐसा इंसाइट आप शेयर करना चाहते हो कि सक्सेस के रास्ते में ये कुछ पॉइंट्स हैं, स्ट्रगल्स हैं जो आते ही हैं, जिनको हमें
ध्यान रखना ही होगा, तो ऐसा कुछ अगर आप बता सकें तो। मुझे लगता है स्ट्रगल इटसेल्फ एक चीज़ है जो आपको सक्सेस की ओर लेकर जाती है। यस, उसके बिना मुझे नहीं लगता कि आपको एक परमानेंट फॉर्म ऑफ सक्सेस मिल सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि शॉर्टकट वाले रास्ते आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, पर शॉर्ट टाइम के लिए। ट्रू। पर जो एक परमानेंट फॉर्म ऑफ सक्सेस होता है वो टाइम लेकर मिलता है। और दूसरी तरफ जब हम कर्मों की बात करते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिल रहा है। ओके। चाहे इस जन्म का, चाहे पिछले जन्म का। ओके। तो कई जगह आपको कई बार ऐसा दिख सकता है कि अरे इसको तो बहुत इजीली मिल गया। हो सकता है कि उसके पिछले कर्मों का फल हो वो चीज़। कई हो सकता है कि इसी कर्म का है, आपको दिखा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि लोग हमें सोचते हैं, एग्जैक्टली जब आप कोई अच्छी बात अपलोड करते हैं, सो मेरी एक आदत है, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। नॉट बिकॉज कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में क्या बात हो रही है, बट मेरा मेन मोटिव होता है जो बात मैं पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ वो कैसे पहुँच रही है लोगों तक, क्या समझ रहे हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये समझे नहीं है, देन ऑब्वियसली आई विल ट्राई इट कोई अदर वे में, पर मुझे तो बात पहुंचानी है। तो कई बार लोगों के कमेंट्स होते हैं कि आपके लिए बोलना आसान है, बट मुझे ये हर व्यक्ति के लिए बोलना है जो चाहे स्पीकर है या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है या जिस भी फील्ड में अगर उन्होंने सक्सेस हासिल कर ली है और वो अगर कुछ अच्छी बात बता रहा है तो लोगों को लगता है इनके लिए आसान है। अब है, यस, पहले नहीं था। राइट। हम भी कहीं थे जहां आज आप हैं और हमने वहां से मेहनत करके हम इस जगह आए हैं, और अब हम आपको बता रहे हैं कि हमसे जो गलतियां हुई वो नहीं करना, या हम जिन चीज़ों से बचे हैं उससे तुम भी बच जाओ। तो ऐसे समय में आपको बहुत अच्छी सीख मिल सकती है इन लोगों से। उस वक्त उस लेसन्स पर ध्यान दीजिए, रादर दैन सिर्फ ये सोचना मेरा स्ट्रगल, मेरी प्रॉब्लम, मुझे कोई नहीं समझता। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ट्रू। कि वही वाली चीज़ है कि कहते हैं ना कि आई डोंट नो क्या शायरी है कि ज़माने का गम और मेरा गम कितना कम है। हाँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हाँ, yes. तो जब हम सिर्फ अपने दुखों के बारे में देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत बैगेज है हमारे ऊपर। पर जब आप देखने जाओ ना, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है लोगों के पास, yes. लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से हैंडल कर रहा है। पर एक बहुत अच्छा तरीका हैंडल करने का है कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनसे सुनिए, रादर दैन उनको क्रिटिसाइज करिए ये बोल के इट्स वेरी इजी फॉर यू टू से। इट्स नॉट ईजी। यस, हम भी इस रास्ते से निकले हैं, हम भी इस प्रॉब्लम से, इस कन्फ्यूजन से निकले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है आपके स्ट्रगल में, कि जिन्होंने ऑलरेडी किया है, और सबने किया है। यस, सबने किया है, सबने कुछ ना कुछ देखा है। कोई और कहते हैं ना अलग अलग है, मैंने अगर कुछ देखा है हो सकता है वो आपने नहीं देखा होगा, और आपने जो देखा हो सकता है वो मैंने नहीं देखा होगा। तो हम अपने आप ही अपने अपने लेसन्स शेयर करके अपनी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं। बट मैं अपने ईगो में हूँ कि आपके लिए बोलना आसान है, आप अपने ईगो में हैं, मेरे लिए बोलना आसान है। लॉस दोनों का ही हो रहा है, ट्रू, भला किसी का नहीं हो रहा है। Yes. तो ये एक कहते हैं सैडनेस का ईगो हटाइए, प्रॉब्लम्स का ईगो हटाइए और सबसे सीखने की कोशिश करिए। तो अपने आप ये जो प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो आएगी और हर मोड़ पर आएगी। मैंने जब कथा के बाद मोटिवेशन स्टार्ट किया तब भी आई, नो मैटर मेरा कितना नाम है, मैंने कितना कुछ अचीव कर लिया है, तब भी आई, मुझे उसको भी पार करना पड़ा। और अभी भी इश्यूज़ होते रहते हैं क्योंकि आप नए हैं इस दुनिया में या इस फील्ड में। सो चलेगा, बट मुझे ये नहीं कि अब क्यों, मैंने तो इतना कुछ नो मैटर व्हाट कहाँ क्या अचीव कर लिया। अगर आप किसी नए फील्ड में जा रहे हो, आपको एक अपना एक ट्रेजेक्टरी रहती है, एक जेस्टेशन पीरियड रहता ही है कि जिससे आपको गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि जो इस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनको सुन सकूँ। तो ये एक जानना कि ये आएगा, पहली बात तो आप ये सोच के रखोगे ना नहीं आएगा, सब मेरे हिसाब से होगा, तब आप ज़्यादा टूटते हैं। ट्रू। तो गीता जी की सीख है कि सीजन्स की तरह है, प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन सीजन की तरह है, एंड यू कैन नॉट चेंज द सीजन्स। यस, बारिश हो रही है, आप बोल नहीं सकते बारिश बंद कर दो, बारिश छाता ले सकते हैं, exactly. रेनकोट ले सकते हैं। ठंड लग रही है, आप जैकेट पहन सकते हो, आप ठंड नहीं हटा सकते। यस, तो स्ट्रगल तो आएगा, अप्स एंड डाउन्स तो होंगे, लेकिन आप उसको कैसे टैकल करते हो ये आपका है। और उसको टैकल करने का एक अच्छा तरीका है लोगों से सीखो, उनको सुनना शुरू करो। ट्रू। आई थिंक हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड टाइम है इस प्लेनेट पे, राइट? और सिर्फ सारे अपन खुद के एक्सपीरियंसेस से अगर सीखेंगे तो देयर इज़ अ लिमिटेड टाइम वी हैव। सो
of course we will have limited experiences as well. So instead of learning everything by yourself, it is always good that we learn from so many mentors and teachers. That really works good. एंड बहुत लंबे एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल यू हैव रिटन अ बुक और किसी और ने लिखी, आपने उसको 5 साल लिए, किसी ने 10 साल लिए लिखने में, और मुझे 2 दिन में या मान लीजिए 1 हफ्ते में आपके 5 साल के एक्सपीरियंसेस मिल गए. Yes. जो अगर मैं नॉर्मली धीरे धीरे करूँ तो मुझे भी 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, बट किसी को पढ़ना, किसी को सुनना, या 40 मिनट में हो सकता है हम जो बातें कर रहे हैं वो मुझे 21 साल में पता चले. आप जितने साल से काम करें आपको उनको 40 मिनट में पता चल गया. True. दैट्स सो नाइस ना. लेकिन वही आप उस वक्त जब सुन रहे हैं और आप अलग अलग थॉट रख रहे हैं मन में कि अरे नहीं मेरे लिए रिलेटेबल नहीं है, अरे सुन लो, है नहीं है वो बाद में डिसाइड करना, पर अभी एक ब्लैंक स्लेट की तरह सुन लो कि क्या बोला जा रहा है. पहले से अपने ओपिनियंस लिख कर मत रखो, वरना फिर अच्छी बात भी आपके हाथ से छूट जाएगी. ट्रू. प्रीजुडिसेस लोगों के अंदर, अजम्पशंस होते हैं. तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि स्पेशली आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसमें कई बार एक ट्रोलिंग होती है, क्रिटिसिजम्स होते हैं, हेट कमेंट्स होते हैं. So how should people, so many influencers are there these days, and many times people come to me as well, they get affected by these critical voices and it impacts their motivation. So how person can deal with this, that once they are criticized, how to handle criticisms, usko kaise log handle kare, especially when it is coming in terms of digital, where you don't even know the people and it's coming. So how person can handle these kind of criticism and hate comments? So see, ये मेरे बचपन की सीख है. आई थिंक काफ़ी पेरेंट्स ने बोला होगा, जब एग्ज़ाम्स आप लिखने जाते हैं तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे बोलते थे कि बेटा क्वेश्चन पेपर 2 बार पढ़ना. हाँ. क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर छुपा है. ओके. जैसे आपने मुझसे अभी कहा कि समटाइम्स यू डोंट इवन नो द पर्सन, देन व्हाई डू यू केयर? या. यू डोंट इवन नो द पर्सन. ट्रू. आपको पता भी नहीं है वो कौन है, आपको पता भी नहीं वो रियल है कि फेक आईडी है. और वो आपको नहीं जानता, वो आपकी स्ट्रगल को नहीं जानता, वो आपकी लाइफ को नहीं जानता. तो मुझे तो और सिंपैथी होनी चाहिए उससे कि जिस इंसान को मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, वो इतना टाइम लेकर मेरे बारे में लिख रहा है, उसकी ज़िंदगी में कितना दुख होगा या कितनी नेगेटिविटी होगी. आज मुझे कोई जानता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साथ कोई है जिसने मेरी मेहनत देखी है, वो भी मुझे अगर एक नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज़ करे, तब मुझे तकलीफ होगी कि तुम कैसे बोल सकते हो, तुमने तो देखा है. जिसने नहीं देखा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कि उसको तो पता ही नहीं है ना मैंने क्या किया क्या नहीं किया है. वो तो सिर्फ बाहरी दिखावा देख रहा है कि क्या मिल गया, पीछे क्या हुआ उसको तो पता ही नहीं है. तो उसके बोलने ना बोलने से मेरे लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है. ट्रू. और कई बार जैसे मैंने कहा कि आपका मोटिव क्या है. जैसे आज क्रिटिसिज्म मुझे भी आ रहा है, पर मैं ये नहीं देख रही कि मुझे बुरा बोला जा रहा है. मैं ये देख रही हूँ कि ये कहाँ बात समझ नहीं पा रहे हैं. तो आप ये कंटेंट का भी, अगर मैं यहाँ पर सोशल मीडिया कंटेंट बेस्ड भी बात कर रही हूँ, कि आप जो कंटेंट डाल रहे हैं आप फोकस कंटेंट को रखिए, खुद को नहीं. अगर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो नो दैट क्यों, क्या मैं जो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो नहीं पहुँच रहा. और कई बार आपको भी पता होता है कि कितना यूजलेस कमेंट है या ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जो मैं ले सकती हूँ. क्रिटिसिज्म यू कैन टेक एज अ फीडबैक. एग्जैक्टली. और जो अच्छा नहीं है देन आप उसको इग्नोर कर सकते हो. और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स वेरी इजी नेगेटिव पाथ चुनना. सो यू हैव 100 कमेंट्स, उसमें से अगर 10 गलत है और 90 अच्छे हैं, आपका ध्यान 10 पे क्यों जा रहा है? 90 तो प्यार कर रहे हैं ना आपसे, आपकी बातों को अच्छा बोल रहे हैं, आप वो 10 से क्यों इतना बुरा फील कर रहे हो, या आप भी नेगेटिव हो जा रहे हो, या ओवर थिंकिंग कर रहे हो. सो फोकस ऑन द गुड. आई नो इट्स वेरी टफ. राइट पाथ चुनना, पॉजिटिव पाथ चुनना टफ होता है, नेगेटिव बहुत ईजी होता है, बहुत जल्दी आपको अट्रैक्ट करता है. बट उस वक्त अपने आप को ये सब याद दिलाना कि मैं उसको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, देन मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है. ट्रू. That's good. I think Gandhiji or somebody said that nobody can hurt you without your permission. Exactly. Right? And spirituality is this, जैसे मैंने कहा कि हावी ना हो. Yes. I am working for them, that's good, पर वो मुझ पे हावी हो जाए ये मैं होने नहीं दूंगी. Right. ये आपको अध्यात्म सिखाता है. जिसे हम एग्जाम्पल कहते हैं कमल बनना. हाँ. कि आप कमल पे पानी की बूंद डालो तो वो आपको दिखेगी. वो उसको अब्जॉर्ब नहीं करता. लेकिन रहता वो वहीं है. राइट. ऐसा नहीं कि पानी में नहीं है, वो कीचड़ तक में है, लेकिन वो उसको ऑब्जर्व नहीं करता. ट्रू. ऑब्जॉर्व वो अपनी ही चीज़ों में रहता है. वो आपको मोती जैसे पानी दिखेंगे,
जो ड्रॉप्स है। तो आपको कमल बनना है, रहना इन्हीं के बीच है, पर इनको हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। राइट, इवन वो बाजू में अगर कीचड़ भी है तो इज नॉट इफेक्टेड बाय दैट, ही इज कैप्चरिंग द कीचड़ में सनलाइट कमल खिल रहा है। खिल रहा है। मतलब कि ये भी पॉसिबल है कि कई लोग, इवन इफ यू आर इन टॉक्सिक एनवायरनमेंट, स्टिल इफ यू आर फिल्ड विथ पॉजिटिविटी you can stay positive. No, once I was talking to somebody, that person gave a very beautiful example that कि सपोज एक कप में पानी भरते हैं और उसके अंदर एक नमक की चम्मच डालते हैं तो पानी कड़वा हो जाएगा। फिर अगर अपन एक बाल्टी ले लें, उसके अंदर पानी डालें और उसमें अगर नमक डालें तो अब कम कड़वा होगा। अब ये तालाब में जाके डाल दिया तो अभी कोई असर भी नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हमारे अंदर की पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा एक्सपेंडेड है, इतनी ज़्यादा बिग है, तो आई थिंक आसपास के लोग उल्टा हमें छू करके और पॉजिटिव हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ वी गेटिंग नेगेटिव फ्रॉम देम। नाइस, परफेक्ट।